एक बात सब लोग बोलते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। बाबा साहब का ये कोटेशन सब बोलते हैं, लेकिन उसके आगे जो वाली बात थी वो पहली बार मैं देखा हूँ कि कोई वक्ता बोला है कि अगर आपकी शिक्षा किसी अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं बनती है तो आपकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। ये बात भी बाबा साहब ने कहा था और इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमारा जो अगर हम मतलब यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, हमारा बैकग्राउंड पढ़ाई लिखाई का है, तो हमारा रिसर्च होना चाहिए समाज पर। मैं देख रहा हूँ कि अंबेडकर जयंती का मतलब बर्थडे, जन्मदिन हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए और लोग समाज का रोना शुरू कर देते हैं कि समाज बिखरा हुआ है, समाज टूट रहा, समाज पर अत्याचार हो रहा है। कब अत्याचार नहीं होता था? हमारे समाज पर अत्याचार कब नहीं होता था? हमेशा से होता था। आज बल्कि कम अत्याचार हो रहा है, क्योंकि आज एक भी कहीं देश के किसी कोने में किसी के साथ भी अत्याचार हो रहा है तो उसका एक वीडियो आपके पास आ जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि देश में ऐसा कोई भी उत्पीड़न की घटना नहीं हुई है जिस पर हमारे लोग बोले नहीं, लड़े नहीं और मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया। बोलिए हो रही कि नहीं हो रही? सारी घटनाओं का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में हो, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो किसी मल्टी सिटी में हो। तो कहने का मतलब यह है कि रोना बंद करिए और थोड़ा मोरल हाई करिए। ये जो बोलते हैं कि अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, बिखरे हुए हैं, ये बोलना कहीं ना कहीं हमको पीछे करता है और हमारा जो आत्मविश्वास है, जो हमारा आत्मबल है, उसको कमज़ोर करता है। जबकि ऐसा नहीं है। अब तो हम लड़ रहे हैं भाई, हर जगह लड़ रहे हैं। इसी यूनिवर्सिटी में जय भीम बोलना छोड़ दीजिए। मुझे याद है कि लोग नाम पूछते थे, जात पूछते थे, आप तुरंत दो झापड़ मार देते थे इसी यूनिवर्सिटी में। और इसी यूनिवर्सिटी में आज हम जय भीम बोलते हैं, किसी की औकात नहीं कुछ बोलते। तो बदलाव हो रहा है और बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। और आपको बता दें कि आज के समय में जब पूरे देश की मीडिया, सारे अखबार, सारे मैगजीन, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सब मिल करके पाखंड का प्रचार कर रहे हैं, जो काल्पनिक कहानियां उसको देश को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर वेब सीरीज बना रहे हैं, कार्टून्स बना रहे हैं, एनिमेशंस बना रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, फर्जी इतिहास हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। और कह लीजिए सरकारी स्तर पर या कॉरपोरेट स्तर पर या प्राइवेट स्तर पर बाबा साहब अम्बेडकर हो, भगवान बुद्ध हो, फुले हो, पेरियार हो, इन सब हमारे जो महात्मा हैं, इन सारे लोगों के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। उसके बाद भी बहुत तेजी से बाबा साहब का नाम हर जगह गुजरा। और आने वाला समय, ये जो समय है, ये टेक्नोलॉजी का समय है। टेक्नोलॉजी वो भेदभाव नहीं करेगा, वो सीधे बोलेगा। और एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों ने गोरख का देखा, गोरख की आई के बारे में सुना आप लोगों ने। तो मतलब आने वाला समय इतना बढ़िया आने वाला समय है कि जो सच्चाई होगी वो उभर करके सामने आएगी। तो इतना आडंबर देश में फैलाया जा रहा है और हर जगह बुद्ध और अंबेडकर को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लगातार उभरते जा रहे हैं। उभर रहे कि नहीं उभर रहे? और अपना सीना चौड़ा करके चलिए, अपने अंदर ताकत भर लीजिए। संविधान 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ना, उसके पहले 3000 साल तक तो हम गुलाम ही थे। 3000 साल तक जब हमारा कोई वजूद ही नहीं था, ना ही हमारे पास जमीनें थी, ना पढ़ने लिखने का अधिकार था, ये सारी चीजें नहीं थी। और जब 1950 में संविधान लागू होता है तो आज संविधान को लागू हुए 75 साल ही हुए हैं ना। आप बताइए, केवल 75 साल हुए हैं। और उन 75 सालों में भी पहले 40 साल तो समझने में लग गई हमारी पीढ़ियों को कि संविधान क्या चीज होती है। और उसके बाद 1984 में पहली हमारे समाज की पार्टी बनी, राजनीतिक पार्टी बनी। बोलिए मैं गलत कर रहा हूँ? और 85 में अगर पार्टी बनी तो हमारा अगर राजनीतिक उदय देखा जाए 85 में शुरू हुआ। और इंफॉर्मेशन यानी मीडिया हमारे पास कब आई है? 2009 में फेसबुक जब आता है। फेसबुक बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, उसके पहले ऑरकुट था, उसके पहले याहू मैसेंजर से काम चलता था, यूट्यूब था, लेकिन यूट्यूब पर वीडियो देखना सबके बस की बात नहीं थी। तो 2009 में फेसबुक, 2011 में व्हाट्सएप जब लोगों के हाथ में पहुंचता, तब जा करके हम अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो अगर ठीक ठाक से देखा जाए तो संविधान क्या चीज़ है, हमारा अधिकार क्या है, हमारी राजनीतिक पार्टी कौन सी है, हमारे कौन से महापुरुषों ने हमारे लिए क्या काम किया है, ये जब हमारे हाथ में इंटरनेट आया तब
2009-2010 से मान लें, और तब से लेकर के आज 2025 चल रहा है, तो कुल मिलाकर के 15 साल। तो ये मात्र 15 साल की राइजिंग है। और इन 15 सालों में, छोड़िए 15 साल, आप 1950 से, जब से हमें संवैधानिक अधिकार मिला तब से ले लीजिए, अगर आज 75 सालों में हम 3000 साल पुरानी जड़ता व्यवस्था, कुव्यवस्था को लात मारने लायक बन गए हैं, तो हमसे मजबूत कोई है? आप बताइए, सोच के देखिए कि जिस कौम को 3000 साल तक गुलाम बनाए रखा गया, हर स्तर पर, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, हर स्तर पर उसका शोषण किया गया, वो कौम केवल 75 सालों में इतने मजबूती से खड़ी हो गई है कि वो आपको लात मार रही है। आप उसके सामने घिघिया रहे हैं। हमारे बाप को वो अपना बाप बनाने के लिए तैयार हो गए। आज ये स्थिति आ गई है, तो हमसे मजबूत कोई है? नहीं। क्यों रोना रोते हो भाई? रोने की जरूरत नहीं है। और अभी हमारा समाज सीख रहा है। हमारे समाज के पास पैसा नहीं था, नौकरी नहीं थी, अच्छे कपड़े नहीं थे। अभी तो नया नया हम लोग आए, नया मुल्ला थोड़ा प्याज ज्यादा खाता है, सुने नहीं कहा बता। तो वही वाली बात है, आने 10-20 साल और बीतने दीजिए। बाबा साहब ने कहा था गांधी जी से, जब पूना पैक्ट पर साइन किया था, कि गांधी जी ये आपका युग चल रहा है, लेकिन आने वाला युग हमारा है, आने वाला युग मेरा है। तो आने वाला युग बाबा साहब अम्बेडकर का है। और बाबा साहब के जन्मदिन पर रोने की जरूरत है, जश्न मनाइए। मेरा बात को सेलिब्रेशन होना चाहिए, हर तरह का सेलिब्रेशन होना चाहिए, ना कि आप छाती पीट रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अरे अब हम जितने संगठित उतना कभी नहीं थे। समझ रहे हैं बात को? राजनीति की बात है तो सत्ता आती जाती रहती है। आप सब देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर ईवीएम से जो फ्रॉड चल रहा है, कितने बड़े 1.5 करोड़ वोटर पता नहीं कहाँ से आ जा रहे हैं। मतलब जो केवल 65 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी थी, उसको पूर्ण बहुमत मिल जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि राजनीति से प्रभावित होनी नहीं होना है। माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि सत्ता रहे ना रहे, लेकिन हमारी समाज की लड़ाई निरंतर चलती रहनी चाहिए। सामाजिक परिवर्तन की ये लड़ाई हमेशा जारी रखनी चाहिए। और आपको बता दें कि राजनीति उसी की मजबूत होती है, उसी समाज की मजबूत होती है जिसकी गैर राजनीतिक जो संगठन है वो मजबूत होते हैं। तो आज ASUR है, अम्बेडकर स्टूडेंट यूनियन फॉर राइट्स, जो आज यहाँ कार्यक्रम कर रहा है। पूर्वांचल सेना है, बुद्धालैंड आंदोलन है, पूर्वांचल न्यूध्या अकेडमी है। ये बहुत सारे संगठन हैं जो मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, एक गैर राजनीतिक संगठन की तरह काम कर रहे हैं, और वो मजबूती से काम कर रहे हैं। तो कहीं से भी हताश होने की, घबराने की जरूरत नहीं। समझ रहे हैं आप लोग बात को? अपना सीना चौड़ा करिए और अपनी पढ़ाई लिखाई जम करके करिए। और मतलब कि आप समझिए कि ये आपके हाथ में है कि आप इसको किस तरह से पेश करते हैं। समझ रहे हैं बात को? रोना कब होता? जब कोई घटना होती, हम उस पर बोलते नहीं, हम उस पर लिखते नहीं, हम उस पर हंगामा नहीं करते। कर रहे हैं ना हंगामा? भले हम जेल जा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, लेकिन हम लड़ रहे हैं। तो लड़ने की स्थिति में आ गए, तो कल हम उसका लड़ाने की स्थिति में भी आ जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आप सभी साथियों को, सभी युवा साथियों को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन की बहुत सारी बधाई देता हूँ। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।